आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 22। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए इसकी, लेट H बी अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ ग्रुप G, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A इंटू बी बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि H जो हमें एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट दिया हुआ है ग्रुप G का। ठीक है, हमें पहले देखिए जो हमने पहले थ्योरम्स की थी उसमें सिर्फ हमें एक H नॉन एम्प्टी सबसेट दिया होता था ग्रुप G का। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमें एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज का भी गाइस ध्यान रखिएगा, जो फाइनाइट आता है इनफाइनाइट आता है, ठीक है, नहीं भी मेंशन होता तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें, H हमारा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है ग्रुप G का। ठीक है, देन कहते वो H जो है हमारा वो सब ग्रुप होगा अगर वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, A B बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H। ठीक है, ये चीज आ गई। प्रूफ देखिए गाइस इसका हमारे पास क्या है, अगर हम H को सब ग्रुप लेके चलते हैं G का, ठीक है ना, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ हम कन्वर्स लेके भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट किया कि H सब ग्रुप है G का, अगर वो सब ग्रुप है G का, ठीक है, देन वो H क्या हो गया हमारे पास, इटसेल्फ ग्रुप हो गया। ठीक है ना, क्यों, अब देखिए क्योंकि H हमें ऑलरेडी सब ग्रुप दिया हुआ है, एंड सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, एक तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए किसी ग्रुप G का। ठीक है, एंड वो जो H है वो इटसेल्फ ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो तब जाकर वो सब ग्रुप बनता है। ठीक है, H मतलब इटसेल्फ ग्रुप होना चाहिए अंडर द कॉम्पोजिशन G। ठीक है, जो G में हम कॉम्पोजिशन यूज कर रहे हैं उसी कॉम्पोजिशन में H भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एंड वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए G का, तो वो H क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है G का। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर वो ग्रुप है तो हम अगर दो एलिमेंट्स लेके चले A B बिलोंग कर रहा है H को, ठीक है, उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो हम लगा सकते हैं A इंटू B बिलोंग कर गया H को। ठीक है, यही तो चीज प्रूव करनी थी हमने। ठीक है, अब कन्वर्स देखिए गाइस, कन्वर्स में हम लेके चले हैं कि A B हमें H को बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज A इंटू B H को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस हमारे पास पहले से ही गिवन है कि जो H है वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है ग्रुप G का। ठीक है ना, एंड एक और कंडीशन क्या आ गई हमारा, अगर A B H को बिलोंग कर रहा है तो A इंटू B H को बिलोंग कर रहा है, उनकी प्रोडक्ट H को बिलोंग कर रही है। ठीक है, हमने अब प्रूफ क्या करना है कि H है जो हमारा सब ग्रुप है G का। ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी है। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 H इज फाइनाइट सेमी ग्रुप। ये चीज कहाँ से आई, देखिए पहले तो हमारी जो सेमी ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एक तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास एसोसिएटिव। ठीक है, अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, अगर A भी हमारे H को बिलोंग करे तो A इंटू B H को बिलोंग करे तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। क्लोजर क्या कहता है, अगर हम सेट के दो एलिमेंट्स लेके चले, उनपे कोई ऑपरेशन लगाए और वापस से ही वो उसी सेट में चले जाएं, ठीक है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव भी अगर हम आपने चेक करनी हो, ठीक है, अगर हमारे पास अगर यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग लेके चले, मान लो A भी लिया हमने, हमारे पास H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक C ले लिया, ठीक है, ये चीज लेके चल पड़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, C इंटू A B, ये भी तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे C A B लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, तो अगर हम एक और लेके चले, ठीक है, A ले लिया हमारे पास, ठीक है, A ले लिया, ठीक है, हमारे पास C B ले लिया हमारे पास, ठीक है, ऐसे कुछ कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए A इंटू बी सी, ठीक है, मतलब कुछ भी आप लेके चल पड़ो तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही जाएगी। यहाँ पर हमारे पास देखिए A B C लिया, यहाँ पे A B C लिया। ठीक है, पहले हम ये लेके चल पड़ेंगे एलिमेंट, फिर ये लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, मतलब A B C बिलोंग कर रहा है H को, फिर एक बार ले लिया हमने A B इंटू C बिलोंग कर रहा है H को। ठीक है, देन ये वाली हमारी जो डेफिनेशन है हमने ये लगा दी, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो गया। अगर वो क्लोजर एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है देन वो हमारा सेमी ग्रुप बन गया। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने H नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट दिया हुआ था तो H क्या बन गया हमारे पास, फाइनाइट सेमी ग्रुप बन गया। ठीक है, अब देखिए गाइज हमने की थी थ्योरम नंबर 3। ठीक है, हमने थ्योरम नंबर 3 की थी। थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है कि हमारे पास कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप, ठीक है, इन विच बोथ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इज अ ग्रुप। ठीक है, ये चीज की थी हमने, कोई हमारे पास फाइनाइट सेमी ग्रुप जिसमें दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड होंगे वो हमारे पास ग्रुप होगा, ये चीज की थी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर भी हमने ये लेके चले कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है, एच में एज दिया होल्ड इन जी, ठीक है, क्यों, क्योंकि एच बेसिकली हमारा सबसेट ही है जी का, ठीक है। अगर जी में कैंसिलेशन, जी हमारा ग्रुप है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि एच सबसेट है जी का तो एच में भी कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाएंगे। अगर अब एच में कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे थ्योरम यही यूज की है कि हमारे पास कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप जिसमें दोनों के कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं वो हमारा ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एच को हमने ले लिया कि वो फाइनाइट सेमी ग्रुप है, ये प्रूव करके दिखा दिया, क्लोजर एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रहे थे। देन हमने क्या किया कि क्योंकि जी हमें ग्रुप दिया हुआ है उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं, तो एच हमारा सबसेट है जी का, उसमें भी कैंसिलेशन लॉ होल्ड होंगे, ठीक है। तो दो चीजें मिल गई हमारे पास, फाइनाइट सेमी ग्रुप बन गया, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया, तो एच के ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रुप बन गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्डर इज अ ग्रुप, ठीक है। एच हमारे पास फाइनाइट सेमी ग्रुप है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं, ठीक है, एच में, तो हमारे पास एच क्या बन गया, ग्रुप, हैंस सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सब ग्रुप प्रूव कर, एच को सब ग्रुप प्रूव करना था, ठीक है। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए एच हमें ऑलरेडी नॉन एम्प्टी सबसेट तो दिया हुआ था ग्रुप जी का, ठीक है, हमने एच को ग्रुप प्रूव करना था, तो हमने वो चीज इसमें थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट लेके हमने प्रूव कर दी। डिफरेंट कंसेप्ट कैसे आया, क्योंकि हमें ऑलरेडी फाइनाइट दिया हुआ था, ठीक है, तो एक हमें कंडीशन भी ऐसी दी हुई थी, तो हमने इसमें थ्योरम 3 यूज कर लिया। अगर गाइस देखिए ये ज्यादा मार्क्स में आती है, आपको थ्योरम 3 एज अ लेमा प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सिंपली हमें एच सब ग्रुप कब होगा, अगर हमारे पास क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए इंटू बी एच को बिलोंग करके फॉर ऑल ए कॉमा बी एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा एच सब ग्रुप है जी का, ठीक है, तो वो इटसेल्फ हमारे ग्रुप तो होगा ही, ठीक है, ग्रुप होगा, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कन्वर्सली में हमने क्या किया, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, तो वो ऑलरेडी एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा हमारे पास, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो वो सेमी ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, क्लोजर एसोसिएटिव के लिए। तो अब एच हमें फाइनाइट भी ये दिया हो तो फाइनाइट सेमी ग्रुप बन गया, ठीक है। अब क्योंकि जी ग्रुप है उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं, एच जी का सबसेट है तो एच में भी कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गए, ठीक है। ये दो कंडीशन होल्ड हो रही है हमारे पास, तो अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप हो, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो, तो वो हमारा ग्रुप बन जाता है, तो एच ग्रुप बन गया, हैंस हम है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑलरेडी दिया हुआ था तो एच हमारा सेमी ग्रुप बन गया जी का।